देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाते हैं और माफियाओं से इस देश में लाखों पेड़ कटवा देते हैं कि अभी देश में अरावली हिल्स का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में है। आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर इस देश की जो ये वन संपदा है और ये जंगल है, अगर ये एक दिन सारे काट दिए जाएंगे तो इस देश की स्थिति मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का जंगल काटने का जो मामला है वो अभी ठंडा ही हुआ था कि अभी देश में अरावली हिल्स का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में है। अरावली के पहाड़ क्यों काटे जा रहे हैं और इसका असर पूरे इंडिया पर पड़ेगा। ये जो आप अरावली के पहाड़ देखते हो ना, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का बॉडीगार्ड है। आज खुलेआम अरावली के पहाड़ काटे जा रहे हैं, कहीं माइनिंग के नाम पे, कहीं डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन सवाल यह है, इसका नुकसान कौन भुगतेगा। अरावली पहाड़ बारिश को रोक कर रखते हैं, जमीन के अंदर पानी भरते हैं और राजस्थान को पूरा रेगिस्तान बनने से बचाते हैं। अगर अरावली धीरे धीरे खत्म होती गई तो याद रखना, दिल्ली एनसीआर में गर्मी और पोल्यूशन डबल हो जाएगा, ग्राउंड वाटर और नीचे चला जाएगा और रेगिस्तान शहरों की तरफ बढ़ने लगेगा। एक्सपर्ट्स पहले ही वार्निंग दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ कट रहे हैं क्योंकि पैसा बोलता है और प्रकृति चुप रहती है। आज अरावली नहीं बची, कल हम नहीं बचेंगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अब भी चुप रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाते हैं और माफियाओं से इस देश संपदा वन विभाग में आती हैं और बोला जाता है कि वन विभाग इसका संरक्षण करेगा। लेकिन जब भी इसके नीचे कोई ऐसा पदार्थ मिल जाता है जिससे सरकार का राजस्व भर जाता है, जैसे कोयला, यूरेनियम और ऐसी सारी चीजें जिसका खनन किया जाता है, अगर वो इसके नीचे पाई जाती हैं तो सरकार इसके खनन की प्रक्रिया शुरू कर देती है और जमीन को खनन करने का यहाँ से ही जो प्रोसेस है वो सरकारों द्वारा शुरू होता है। ये कोई आम बात नहीं है या पहली बार नहीं है जो सरकारें इस देश की वन संपदा को काटने की इजाजत देती हैं। पूरे देश में शुरू से ही जहां पर भी कोई कीमती वस्तु नीचे मिलती है, सरकारें ऐसे ही वन संपदाओं का और देश की धरती को खनन करने का काम शुरू कर देती हैं और यही हो रहा है अभी अरावली हिल्स के साथ। तो दरअसल अभी देश में अरावली हिल्स का जो मामला है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। तो आइए आपको समझाते हैं ये अरावली हिल्स हैं क्या। अरावली पर्वतमाला आप लोगों ने अपने स्टार्टिंग में जब स्कूल में कभी भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी अरावली की पर्वतमालाएं। इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है और ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों का समूह है जो राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली और गुजरात, ये 4 स्टेट हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक इसकी पर्वतमालाएं जो है वो फैली हुई है। इससे बहुत सारी फायदे होते हैं, जैसे कि जो रेगिस्तान की जो रेत होती है और प्रदूषण होता है उनको रोकती है क्योंकि चोटियां बहुत ऊंची ऊंची हैं। तो दरअसल हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया और अरावली हिल्स की जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया कि अरावली हिल्स आखिर होंगी क्या, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों से होकर निकलती है। तो उस पर्वतमाला की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि जो भी चोटी 100 मीटर या 100 मीटर से ऊपर होगी वो अरावली पर्वतमाला कहलाएगी। और अरावली पर्वतमाला जैसे 100 मीटर की ये चोटी है, इससे जो भी क्षेत्र 500 मीटर तक का रहेगा वो भी अरावली क्षेत्र के अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र कहलाएगा। और उसके बाद का जो भी छोटी पहाड़ियां हैं 100 मीटर से छोटी या जो भी और क्षेत्र है वो या तो वन परिक्षेत्र कहलाएगा या जो भी राजस्व की भूमि हो, जो भी हो, लेकिन जो मुख्य पर्वतमाला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसमें परिभाषित कर दिया। अब पूरे देश में सेव अरावली नाम का हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने लगा और जितने भी वन्य पर्यावरण प्रेमी हैं वो सभी लोग मुहिम चलाने लगे और राजस्थान में तो 5100 ट्रैक्टर लेकर भी लोग वहां पहुंच गए
और बोलने लगे कि अरावली को बचाओ क्योंकि ये हमारी वन संपदा है। सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, खनन करने में कोई भी सरकारें पीछे नहीं है, क्योंकि राजस्थान मार्बल और संगमरमर के पत्थरों की खनन है वहां पर, और खदानें जो हैं वहां से बहुत कीमती पत्थर और कीमती जो मेटल्स हैं वो निकलते हैं, और सरकारें किसी की भी हो वो खनन करने से पीछे नहीं हटती। तो आज बीजेपी की सरकार है, उसको अगर कोई चीजें नीचे जो है कीमती वस्तु मिल रही है तो उसका खनन कर रही है। तो अब जो पर्यावरण प्रेमी है और जो समाज सेवी है वो आगे आ रहे हैं कि अरावली पर्वत को हम बचाएंगे और सरकारों को अवैध खनन जो है वो करने नहीं देंगे। जब इसकी मुहिम पूरे देश में चली और सारे सब पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी जब आगे आए तो सरकारों को इसका जवाब पेश करना पड़ा, और जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने आकर बोला कि हम अरावली पर्वत को बचाने के लिए वचनबद्ध हैं और हम इसकी संरक्षण करेंगे, ना कि इसका खनन करेंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसकी परिभाषा तय की है कि 100 मीटर या उससे ऊंची वाली चोटी अरावली हिल्स कहलाएंगी, और बाकी जो इसका परिक्षेत्र है, वन परिक्षेत्र जो है जितना भी अरावली हिल्स का, उसको सरकारें जो है वो प्रोटेक्ट करेंगी, खनन नहीं करेंगी। ऐसा कहना था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का। तो अभी जितने भी समाज सेवी हैं वो उसको बचाने के लिए पूरे देश में इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ अरावली हिल्स का नहीं है, ये मामला पूरे देश में इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में बिश्नोई समाज ने एक वृक्ष जो है वो कीकड़ के वृक्ष को बचाने के लिए 300-300, 400-400 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, और आज उसी देश में एक साल में 6-6 लाख और 7-7 लाख पेड़ यूं ही काट दिए जाते हैं। इसकी जो जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारें हैं, क्योंकि पेड़ काटने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ सरकारें देती हैं। तो हमें सिर्फ अरावली हिल्स अकेले नहीं, पूरे देश में जहां पर भी हमारी वन संपदा है या जहां पर भी हमारी इस तरीके की पर्वतमालाएं हैं उनको हमें बचाना चाहिए, और खनन माफियाओं को इस तरीके से सचेत करना चाहिए, और पर्यावरण जो प्रेमी हैं और समाज सेवी हैं उनको आगे आने चाहिए हमारे वन संपदा को बचाने के लिए। और पूरे देश में इस तरीके की मुहिम चलनी चाहिए कि सरकारें जो है वो इस तरीके से वन संपदा को हानि नहीं पहुंचा सकती और न पेड़ काटे जाए, क्योंकि इस देश में, पूरे देश में जहां पर भी आप देखें पेड़ों की कटाई जारी है। चाहे आप बिहार लगा लें, चाहे आप मध्य प्रदेश, चाहे झारखंड, हर जगह आप न्यूज़ों में देखते होंगे कि अडानी की कंपनीज को ये ठेके दे दिए गए, कोल की जो खदानें हैं वो दे दी गई। तो इस तरीके के काम जो है वो रुकने चाहिए, क्योंकि ये वन संपदा जो है ये हमारे देश की एक धरोहर है, और इसका महत्व जो है सिर्फ प्रकृति प्रेमी ही समझ सकते हैं। इस देश की गद्दी और जो कुर्सी के प्रेमी है वो नहीं समझ पाएंगे।